वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 8th की कंप्यूटर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था नेटवर्किंग कंसेप्ट्स, उसके ये लास्ट वीडियो है। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आप लोगों का और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, आज की जो वीडियो है हमारी, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक क्या है? वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। इससे पहले हमने जो वीडियो देखी थी, जो लेक्चर पढ़ा था हमने, उसमें हम लोगों ने किस बात पढ़ा था? जो हमारा टॉपिक था लास्ट वीडियो का वो क्या था? वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी के में कौन सी ऐसी वो है जो वायर्ड के फॉर्म में आती है, तार के फॉर्म में कौन सी टेक्नोलॉजी हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं। आज हम किसकी बात करेंगे? वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वायरलेस टेक्नोलॉजी में क्या होता है? नो वायर्स और फिजिकल मीडियम फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। इसमें किसी भी वायर का इस्तेमाल नहीं होता है, ना किसी फिजिकल मीडियम का इस्तेमाल होता है एक से दूसरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। डेटा के ट्रांसमिशन के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी हो सकती हैं? आपकी इंफ्रारेड वेव्स हो सकती हैं, रेडियो वेव्स हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स हो सकती हैं, या कोई भी और तरीके की वेव्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है इसमें हमारा इंफ्रारेड। पहला टॉपिक है इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी में हमारा इंफ्रारेड। रेंज इज वेरी लिमिटेड। इंफ्रारेड की जो रेंज होती है इंफ्रारेड वेव्स की, वो बहुत कम होती है। मतलब इतनी कम, ये मान लीजिए लगभग 2 मीटर या 3 मीटर मैक्सिमम, बस इतनी ही इसकी रेंज होती है। कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स और अदर ऑब्स्ट्रक्शंस। वॉल्स के बीच में ये पेनिट्रेट नहीं कर पाती वॉल्स को। मतलब कि अगर आपके दो डिवाइस कनेक्टेड है इंफ्रारेड के थ्रू, ठीक है, आप मतलब आपका एक फोन कनेक्टेड है और आपका एक लैपटॉप कनेक्टेड है, आप लैपटॉप से अपने फोन में कोई ट्रांसफर कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में अगर कोई दीवार आ गई, 2-3 मीटर की रेंज में भी रखे हैं ये लोग, ये दोनों डिवाइसेस, और बीच में अगर कोई दीवार आ गई या मैंने कुछ और सामान रख दिया, तो वो जो इंफ्रारेड वेव्स का जो कम्युनिकेशन था, जो कनेक्शन था एक दूसरे से, वो कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, वहीं पे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा, अ कम्युनिकेशन बिटवीन अ टीवी एंड इट्स रिमोट। टीवी और रिमोट के बीच में कम्युनिकेशन होता है। अब आप लोगों को मैं अगर इसको टेस्ट करने एक तरीका बताऊं, आप लोग बोलेंगे कि इसको कैसे हम माने कि ये इंफ्रारेड पे काम करती हैं। तो इंफ्रारेड जैसे कि नाम से क्लियर है, रेड, RED मतलब लाल। ठीक है, आप कभी भी देखिएगा रिमोट होता है टीवी का रिमोट, तो टीवी के रिमोट के ऊपर एक सबसे ऊपर टॉप पर एक वाइट कलर का, मतलब एक ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड कलर का, वाटरी कलर का एक डिवाइस लगा होता है। ठीक है, आप क्या करिएगा, अपने फोन में कैमरा ऑन करके उस रिमोट को अपने कैमरे के सामने रखिएगा और कोई भी बटन प्रेस कीजिएगा। कोई भी बटन प्रेस करने पे क्या होगा, वो जो ऊपर डिवाइस लगा होता है रिमोट के, वो लाल लाल जलने लगेगा। अगर वो लाल जले तो इसका मतलब वो इंफ्रारेड वेव्स ट्रांसमिट कर रहा है और आपका रिमोट सही तरीके से काम कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा ब्लूटूथ। आज के टाइम पे ब्लूटूथ सबसे ज्यादा कॉमन है। मतलब इतना कॉमन है कि हम लोग चाहते हैं हमारा कीबोर्ड माउस ब्लूटूथ पे हो, हेडफोन्स जो हम लोग यूज करते हैं ब्लूटूथ पे हो, और प्रिंटर तक इवन दो ब्लूटूथ पे काम करे हमारा। तो हम ब्लूटूथ से इतना घिर चुके हैं। हालांकि हम डेटा ट्रांसमिट करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल भले ही अब नहीं करते हैं, वाईफाई आ चुका है, हम वाईफाई की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन फिर भी ब्लूटूथ का इस्तेमाल आज के टाइम पे सबसे ज्यादा होता है। यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज यूजिंग रेडियो वेव्स। रेडियो वेव का इस्तेमाल करके ये एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा ट्रांसमिट करता है, एक्सचेंज करता है, लेकिन केवल शॉर्ट डिस्टेंसेज तक। अब ये शॉर्ट डिस्टेंस कितनी हो सकती है? या तो 30 फीट या 10 मीटर। ये अप्रोक्सीमेट साइज बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट रेंज बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं है कि 30 फीट तक ही होगा और 30.1 हो गया तो आपका कैंसिल हो जाएगा, या 10 मीटर है तो 10.1 हो गया तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, एक अप्रोक्स रेंज बताइए। यूजेस लो पावर कंजप्शन एंड ट्रांसमिशन स्पीड इज मीडियम। लो पावर कंजप्शन होता है, इसका मतलब पावर बहुत कम ही इस्तेमाल करता है, और ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है, डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड होती है, वो बहुत हल्की होती है, ज़्यादा खास नहीं होती है। आपकी स्पीड लगभग ऐसी होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 KB पर सेकेंड या 10 KB पर सेकेंड। अच्छा डिवाइस है आपका, अच्छा मतलब ब्लूटूथ अच्छी उसको क्वालिटी का ब्लूटूथ है कंपनी का, तो 12 kbps 13 KB पर सेकेंड, बस इतनी इसकी स्पीड होती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं होती है। अब ब्लूटूथ कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं? अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए। हेडफोन ब्लूटूथ के आते हैं, अपने मोबाइल से कनेक्ट करके हम गाने सुनते हैं। ब्लूटूथ के कीबोर्ड माउस आते हैं,
एक डिवाइस होती है ब्लूटूथ डिवाइस, वो हम इसमें अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में लगा देते हैं, और वायरलेस कीबोर्ड वायरलेस माउस को हम इस्तेमाल करते हैं, और वायरलेस स्पीकर्स आते हैं जिसको हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके चलाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ब्लूटूथ से एक्टिव होती हैं, ऑपरेट होती हैं। नेक्स्ट हमारा वायरलेस लैन, डब्ल्यू लैन जिसको भी बोला जाता है, यूज्ड टू लिंक डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस वाया वायरलेस टेक्नोलॉजी। शॉर्ट डिस्टेंसेस पर एक दूसरे डिवाइसेस को लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे किया जाता है? वायरलेस टेक्नोलॉजी से। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में लैन पढ़ा था, तो हमने लैन में किस चीज़ से कनेक्ट किया था? केबल्स के फॉर्म में, वायर्स के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? वायरलेस लैन, बिना वायर का। तो हम किससे कनेक्ट करेंगे इसको? वायरलेस टेक्नोलॉजी से। कंप्यूटर कंटेनिंग स्मॉल एंटीना आर कनेक्टेड। अब वायरलेस लैन में कौन कौन से कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं? वायरलेस लैन के थ्रू केवल वही कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं जिन कंप्यूटर्स के अंदर एक स्मॉल एंटीना लगा होता है। वो स्मॉल एंटीना क्या करता है? उस नेटवर्क को कैच करता है, और कैच करने के बाद तब कनेक्ट होता है। अब स्मॉल एंटीना का मतलब ये नहीं कि कितने मीटर या कितने इंच या कितने सेंटीमीटर लंबा, ऐसा कुछ वो नहीं है। अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से अलग अलग एंटीनास के साइज बनाए जाते हैं। Data signals transmitted are picked up and routed by a wireless network switch known as access point। जो भी डेटा सिग्नल्स हम ट्रांसमिट करते हैं, जो भी डेटा सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर, ठीक है, उनको वायरलेस नेटवर्क स्विच जो होता है वो पिकड अप करता है, उठाता है, और बाद में उनको आगे ट्रांसफर कर देता है, रूट कर देता है। ठीक है, उस वायरलेस नेटवर्क स्विच को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेस पॉइंट। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर सिग्नल्स आते हैं, रिसीव होते हैं, और फिर रिसीव होने के बाद उनको अच्छे से उनको क्या कहते हैं, रीजनरेट करने के बाद दोबारा रीरूट किया जाता है। मतलब उनको दोबारा रास्ता दिखाया जाता है ताकि वो आगे ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट है हमारा इसमें वायरलेस मैन, डब्ल्यू मैन। लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो में क्या पढ़ा था? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पढ़ा था। अब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हम किसके फॉर्म में बनाएंगे? वायरलेस के फॉर्म में। यूज टू कनेक्ट सेवरल डब्ल्यू लैन्स ओवर अ सिटी। मैन में हमने पढ़ा था मेट्रोपॉलिटन में कि एक से ज्यादा लैन को कनेक्ट करने के काम आता है। एक सिटी के अंदर एक से ज्यादा लैन को कनेक्ट करता है। तो वायरलेस मैन क्या करेगा? एक से ज्यादा वायरलेस लैन्स को कनेक्ट करेगा। एग्जाम्पल इसका वाईमैक्स, सबसे सिंपल एग्जाम्पल और सबसे क्या क्या है काम का एग्जाम्पल जो हर कोई यूज करता है वाईमैक्स को। अब वाईमैक्स होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मुझे जियो के वो चाहिए, नेटवर्क चाहिए, मतलब मुझे जियो का इंटरनेट चाहिए। हम लोग का स्कूल है SKD पब्लिक स्कूल, उसमें मुझे जियो का इंटरनेट लगवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो जियो का ऑफिस होगा, ठीक है, उस जियो के ऑफिस में जाकर मैं क्या बोलूँगा कि सर मुझे ऐसे से एक जियो का कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अपने स्कूल SKD पब्लिक स्कूल में, तो आप मेरे वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था करिए कैसे भी। तो वो लोग क्या करेंगे, एक वाईमैक्स लाएंगे और वाईमैक्स SKD पब्लिक स्कूल की छत पर किसी भी चीज़ से कनेक्ट करके कनेक्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जियो का जो उनका ऑफिस होगा वहां से सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे। उस सिग्नल को कौन पकड़ेगा? उस सिग्नल को पकड़ेगा वाईमैक्स। मतलब जियो के ऑफिस से वाईमैक्स तक इंटरनेट आ गया। अब वाईमैक्स से क्या होगा, वाईमैक्स एक हॉटस्पॉट क्रिएट करेगा। उस हॉटस्पॉट को कौन कनेक्ट करेगा? हम सब, जिसको भी स्कूल के अंदर इंटरनेट यूज करना है उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद वो वाईमैक्स हम सबको इंटरनेट ट्रांसफर करेगा। इसकी रेडियस कितनी होती है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर मतलब 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये काम कर सकता है। लेकिन वाईमैक्स काफ़ी सारी कंपनीज बनाती हैं, अलग अलग कंपनीज, तो अलग अलग क्वालिटीज़ के आते हैं। कुछ वाईमैक्स इतनी लंबी रेंज पे काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायरलेस वैन, डब्ल्यू वैन, यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ओवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया। वैन में भी हम लोगों ने पढ़ता वाइड एरिया नेटवर्क में कि लार्ज जोग्राफिकल एरिया पर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। इसका कोई कहें तो इसका कोई लिमिट नहीं है इसके एरिया की, मतलब कितना भी दूर हो सकता है। एग्जाम्पल इसका, यूज टू कनेक्ट वेरियस ब्रांच ऑफिसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज। मान लो मेरा एक स्कूल है, ठीक है, मेरा नहीं छोड़ो, एक स्कूल है लखनऊ में, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, शॉर्ट फॉर्म उसको बोला था CMS, CMS के नाम से ही फेमस है। तो वो स्कूल आपका पता है लखनऊ में उसकी 5 ब्रांचेज हैं। उसके अलावा न्यूयॉर्क में है, लंदन में है उसकी ब्रांचेज। तो इन सब ब्रांचेज को कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वायरलेस वैन का। वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस वैन का हम इस्तेमाल करेंगे इन सारे ब्रांचेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, जो कि अलग अलग सिटीज में भी कनेक्टेड हो सकते हैं, लोकेटेड हो सकते हैं, सिचुएटेड, या फिर अलग अलग कंट्रीज में भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं वो।
अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी होती क्या है, मतलब अब तक जो हमने पढ़ा था पूरे चैप्टर में वो पढ़ा था नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क बनाते कैसे हैं, नेटवर्क पे काम कैसे करते हैं, नेटवर्क को कनेक्ट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नेटवर्क की सिक्योरिटी की, कि आखिर नेटवर्क को सिक्योर करे कैसे करा जाए, उसको बचाया कैसे जाए दूसरे लोगों से। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिंग द नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स so that they cannot access the network and or modify or steal the confidential data is known as network security। मतलब नेटवर्क को सिक्योर करना किन से, अनऑथराइज्ड यूजर्स से। अनऑथराइज्ड यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जिनके पास क्या कह सकते हैं, मतलब जिनके पास परमिशन नहीं होती है उस नेटवर्क को एक्सेस करने की, उस पर काम करने की। सो दैट दे कैन नॉट एक्सेस द नेटवर्क, जिससे कि उन अनऑथराइज्ड यूजर से हम नेटवर्क को बचाते हैं, जिससे कि वो उस नेटवर्क को एक्सेस ना कर सकें, उस पर काम ना कर सकें, ना ही उस कॉन्फिडेंशियल डेटा को मॉडिफाई कर सकें, चेंज कर सकें या फिर स्टील चुरा सकें। उस चीज को क्या बोला जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी। अब अनऑथराइज्ड यूजर्स कौन कौन से हुए, मान लो हम एसकेडी पब्लिक स्कूल में 34-35 टीचर्स रहते हैं। अब इन 34-35 टीचर्स के अलावा अगर कोई बाहर का बंदा उस नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता है तो वो कौन हुआ, अनऑथराइज्ड यूजर। क्यों, क्योंकि उसके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई राइट नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई हक नहीं है उसके पास कि वो इस नेटवर्क के अंदर इंटरफियर करे, एंटर करे और चीजों को उलटफेर करे। क्लियर। नेटवर्क सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन फॉलोइंग वेज। Each authorized user is given a unique username and password for accessing the network। अब नेटवर्क सिक्योरिटी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, मतलब कैसे क्रिएट कर सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी को। अनऑथराइज्ड यूजर को दूर रखने के लिए क्या करा जा सकता है, हर यूजर को, हर ऑथराइज्ड यूजर जो मतलब उस स्कूल से रिलेटेड यूजर है उसको हम एक यूजर नेम और एक पासवर्ड दे दें, जिससे कि वो नेटवर्क पर काम कर सकता है और नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। अब जिस इंसान के पास, जिस यूजर के पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा वो एंटर कर ही नहीं सकता। सिंपल है। डिफरेंट यूजर्स आर गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस राइट। अलग अलग यूजर्स को हम अलग अलग तरीके के राइट्स दे सकते हैं, जैसे कि रीड ओनली एक्सेस, रीड राइट एक्सेस या फिर नो एक्सेस। मतलब रीड ओनली एक्सेस मतलब कि आप नेटवर्क को केवल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, को समझ सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ चेंज नहीं कर सकते, केवल रीड ओनली एक्सेस। नेक्स्ट हमारा रीड राइट एक्सेस, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें चेंज भी कर सकते हैं, कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ बदल भी सकते हैं। और लास्ट हमारा नो एक्सेस, मतलब आप उसको ना रीड का एक्सेस देते ना राइट का एक्सेस देते, उसमें आप एंटर कर ही नहीं सकते। और जिसको नो एक्सेस मिल गया वो कौन हुआ, अनऑथराइज्ड यूजर। क्लियर। तो यहाँ पे आगे हम लोगों का चैप्टर होता है एंड। इस चैप्टर के बाद जो कल की डेट है 24 तारीख, उसमें आप लोगों को कोई वीडियो नहीं आएगी। मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ ही होमवर्क दूंगा, होमवर्क इन द फॉर्म मतलब एक्सरसाइज दूंगा, क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, वो आप लोगों को अपनी कंप्यूटर नोटबुक में लिखने हैं। और इसमें जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम होमवर्क दिया था फुल फॉर्म का, पहले आप लोगों को अपनी कंप्यूटर नोटबुक में फुल फॉर्म लिखनी है, उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।